तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। सभी बोर्डों को ध्यान में रख करके ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास 12th के लिए बता रही हूँ। तो प्रबंध के विभिन्न कार्य आप सब जानते हैं कि 5 कार्य होते हैं। 5 सालों का क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, उसको ध्यान में रख करके आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। जब अधिकार कुछ ही लोगों के हाथों में होते हैं तो इसे केंद्रीकरण कहते हैं। नियोजन क्या है? पहला फंक्शन है। और नियंत्रण क्या है? अंतिम फंक्शन है। किसका? प्रबंध का। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी अपनी सौम्या मैम। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पर ये सेशन लेकर के मैं आई हूं। आज आपको बताने वाली हूं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि क्लास 12th के बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास 12th में आप लोग हैं, बोर्ड का एग्जाम्स आपको देना है। हाफ ईयरली अभी आपकी चल रही होगी या चलने वाली होगी। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ चैप्टर वाइज जो आपके इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के आज हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम्स क्लास 12th बीएसटी में, बिजनेस स्टडी में क्या क्या चीजें प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं और आने की संभावना कौन कौन से चैप्टर के किस किस क्वेश्चंस की है, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चा, चैप्टर नंबर 1, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है वो है प्रबंध की प्रकृति और महत्व। मैनेजमेंट का इसमें इंपॉर्टेंस और इसका नेचर आप लोगों ने पढ़ा है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन करके आते हैं, कई सालों में बन करके आए हैं विभिन्न बोर्ड्स में। बेटा ये किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए नहीं है, सभी बोर्डों को ध्यान में रख करके ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को क्लास 12th के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए भी हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय का अर्थ एवं इसकी विशेषताएं जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन पर ये क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है समन्वय। उसका अर्थ, उसकी डेफिनेशन, परिभाषा और उसका महत्व क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जरूर पढ़ लेना। ये क्वेश्चन जो है वो आपके प्रीवियस ईयर्स 2024 में बिहार बोर्ड में तो आया ही आया है। साथ में ये क्वेश्चन एमपी, यूपी, जितने भी स्टेट बोर्ड्स है उसमें कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन आता ही आता है। सीबीएसई बोर्ड में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद बेटा प्रबंध के विभिन्न कार्य बताइए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। कभी कभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों यानी 3 नंबर वाले प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध के विभिन्न कार्य क्या हैं। अगर समझाने के लिए, व्याख्या करने के लिए आ गया तो हो सकता है कि ये ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस में भी पूछा जा सके। तो प्रबंध के विभिन्न कार्य आप सब जानते हैं कि 5 कार्य होते हैं, तो वो 5 कार्यों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो भी 2024 में बिहार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रबंध के स्तर से यानी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा ये क्यों मैं आप लोगों को लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने के लिए बोल रही हूं, क्योंकि ये आपका 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी बोर्ड में। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का पेपर से नहीं क्वेश्चन आता है, बल्कि 5 सालों का क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है ना, उसको ध्यान में रख करके आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। तो हो सकता है कि 2 या 3 साल पहले कोई ऐसा क्वेश्चन जो आया हो, उसके आने की संभावना 2025 बोर्ड में ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए प्रबंध के स्तर वाला जो है ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, उच्च, मध्य और निम्न स्तर, उस पर क्या क्या प्रबंधकों के कार्य होते हैं, उसके प्रमुख स्तर को समझाते हुए, कार्यों को बताते हुए ये तैयार कर लेना बेटा। ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आपके बोर्ड के लिए, एग्जाम्स के लिए, आपके हाफ ईयरली के लिए 2025 के लिए। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, प्रबंध के महत्व को स्पष्ट करिए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, विशेषताएं अगर आप लोग पढ़ के गए हैं तो विशेषताओं के आधार पर आप महत्व भी बता सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, कभी 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है
और कभी कभी केस स्टडी के फॉर्म में सीबीएसई में ये क्वेश्चन अच्छा खासा बड़ा लंबा क्वेश्चन बन करके भी आता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के आप लोगों को आई हूं। इसमें से ये सारी चीजें तो आपको अच्छे से तैयार करनी है, बाकी बचा हुआ ये नहीं कहना है कि सिर्फ इतना पढ़ करके ही जाना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये प्रमुख क्वेश्चंस हैं, इनको तो पढ़ ही लो ज्यादा अच्छे से, और टॉपिक्स तो सारे के सारे एक बार जरूर देखने हैं। इसके बाद देखो बेटा, चैप्टर नंबर 2 जो है प्रबंध के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं या पूछने की संभावना है वो जो है वो आप लोगों के वैज्ञानिक प्रबंधों के सिद्धांत। बेटा जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है ना, जो FW टेलर ने दिए हैं ना, वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंध के जितने भी सिद्धांत हैं उसको अच्छे से पढ़ो। इसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन बनकर के आता है कि टेलर और जो फ्योल ने सिद्धांत दिए हैं उनके बीच में मुख्य अंतर क्या है। आप बिंदुओं में, पॉइंट्स में, आधार के बेसिस पर अंतर लिखिएगा कि जो फ्योल है उनका जो मुख्य जोर रहा है वो क्या है, कार्यात्मक और प्रशासनिक सुधार लाना था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम करना इनका प्रमुख जोर रहा है, जबकि टेलर के जितने भी सिद्धांत या तकनीक हैं वो श्रमिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं, यानी कारखाना पद्धति को बढ़ाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो टेलर और फ्योल के सिद्धांतों के मुख्य अंतर बताने हैं हमें। इसमें श्रमिक का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, इसमें प्रबंध के प्रशासन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है फ्योल के प्रिंसिपल में। टेलर के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वैज्ञानिकता पर आधारित होते हैं, यानी तार्किक होते हैं, जबकि जो हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स हैं वो पर्यवेक्षण और अनुभव पर आधारित सिद्धांत हैं। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 3 है व्यावसायिक वातावरण, बिजनेस एनवायरनमेंट, उसमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है व्यावसायिक पर्यावरण क्या होता है, यानी इसका अर्थ और इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड 2020 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। व्यावसायिक पर्यावरण के जितने भी आयाम हैं ना, आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी, जितने भी आयाम बनाए गए हैं वो सारे आयाम के बारे में अच्छे से देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना ये, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर के आता है। ठीक, वैधानिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण, जितने भी राजनीतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, ये सब पढ़ लेना इसके आयाम। चैप्टर नंबर 4 जो है वो है नियोजन यानी प्लानिंग। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो बेटा नियोजन की विभिन्न विशेषताओं को बताइए। नियोजन की जितनी भी विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको बताना। नियोजन की जो प्रक्रिया यानी जो चरण है उस पर क्वेश्चन बन करके आते हैं। और नियोजन की सीमाएं, नियोजन के क्या लॉस हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, इसीलिए आप इसकी सीमा कम से कम 2 या 3 सीमाएं जरूर नियोजन की देख लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर जो 5 है वो है संगठन यानी ऑर्गेनाइजिंग। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस बन करके आते हैं, पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो आपका विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, यानी प्रत्येक प्रबंध के प्रत्येक स्तर पर जब हम लोग भारार्पण करते हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक अधिकारों और कर्तव्यों को जब बांटा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण का महत्व क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसका आवश्यकता क्यों है, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से देख लेनी होगी। केंद्रीकरण क्या है, जब अधिकार कुछ ही लोगों के हाथों में होते हैं तो उसे केंद्रीकरण कहते हैं। केंद्रीकरण की आवश्यकता कब पड़ती है, ये सारी चीजें देख लेना। और भारार्पण यानी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एलिमेंट, तत्व और इसका महत्व जरूर पढ़ के जाना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई सालों में ये आया है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर। इसके अलावा इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, संरचना कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है, प्रभागीय कार्यात्मक, प्रभागीय
संरचना और कार्यात्मक यानी फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना, इसको स्पष्ट कीजिए जैसे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है बेटा चैप्टर नंबर 6 जो है नियुक्तिकरण यानी स्टाफिंग। इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, वो है नियुक्तिकरण का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया देख लेना बेटा, ठीक है। मानव आवश्यकताओं के प्रबंध से लेकर के भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, विकास, ये सारी चीजें आप लोग प्रक्रिया में देख लेना। इसके अलावा चयन प्रक्रिया, जो चयन करते समय जो जो चरण लिए जाते हैं उसको पढ़ कर जाना। चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भर्ती के जो बाह्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, वो देख लेना, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन तो अच्छे से तैयार कर लेना। इसके अलावा चैप्टर नंबर जो 7 है वो है निर्देशन यानी डायरेक्टिंग। इस चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है बेटा, जैसे संगठन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए, वैसे ही निर्देशन का जो चैप्टर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 के लिए। इसमें निर्देशन का महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस और इसके तत्व, जितने भी निर्देशन के तत्व होते हैं कौन कौन से होते हैं, सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण, और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरण या अभिप्रेरणा, लीडरशिप यानी नेतृत्व, ठीक है। सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। ये जो चारों तत्व होते हैं ना, इन चारों तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा जरूर पता होना चाहिए। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन का जो सिद्धांत है ना बच्चा, मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो मास्लो का सोपान सिद्धांत है, वो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है ना केवल आपके इस बोर्ड के लिए, बल्कि आगे जितने एग्जाम्स पूछे जाते हैं उसमें भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सीबीएसई बोर्ड के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत आप पढ़ के जाइएगा, अभिप्रेरणा का मतलब आप पढ़ के जाइएगा, और निर्देशन का महत्व और इसके तत्व यानी जो चारों तत्व है, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा इनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 जो कि हाफ ईयरली आपका जो सिलेबस है, हाफ ईयरली में ये चैप्टर यहां तक नियंत्रण तक आएगा। तो नियंत्रण में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं बेटा, नियंत्रण और नियोजन में संबंध बताइए। इसके बीच का नियोजन और नियंत्रण, नियोजन क्या है, पहला फंक्शन है, और नियंत्रण क्या है, अंतिम फंक्शन है, किसका, प्रबंध का। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है, ठीक है, रिलेशन क्या है, इस पर क्वेश्चन बन करके आता है। इसके बाद नियंत्रण की प्रक्रिया बताइए, नियंत्रण में जितने चरण होते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। इसमें नियंत्रण का महत्व बताइए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, नियंत्रण का क्या महत्व है, इस पर भी क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक है बेटा। ये सारे क्वेश्चंस पर आप लोग ध्यान दीजिए, इसको तैयार करिए, और ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड्स में पूछे जाएंगे या पूछने की संभावना ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लिया और तैयारी पूरी हो गई, नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, बाकी सारे टॉपिक्स को कवर जरूर करना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स।